हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आप सब लोग की पढ़ाई भी बिल्कुल लाजवाब चल रही होगी। बच्चों आप सब लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास आज हम लोग आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। बच्चों अगर आज की क्लास आप लोग देख लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में आपको यहाँ से पूरे 6 नंबर बन जाएंगे, पक्का है बच्चों। आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट पत्र लेखन बच्चों, जो हर साल हर एक पेपर सेट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको बहुत से इम्पोर्टेंट चीजें आपको मिलेंगी और बेहतरीन एक ट्रिक के साथ आज आपको हम बताने वाले हैं पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों देरी ना करें, क्लास की शुरुआत करेंगे। सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा प्लीज आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए बच्चों, क्लास 12 में हिंदी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हम पत्र लेखन लेकर के आए हैं, जो आपको एग्जाम में यहाँ से पूरे 6 नंबर आपको बनेगा। तो बच्चों वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21, 22, 23, 24, 25 यानी लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपकी बार भी ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा और आराम से इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेंगे। फिर उसके बाद अथवा करके देखिए कह रहा है कि अपनी गली की नालियों अपनी गली की नालियों की सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये कहा जाए कि अगर आपके अपने ग्राम में या नगर में अगर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी है तो आप अपने उस अधिकारी को या नगर पालिका को कैसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे, इससे रिलेटिव ये सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे। चलिए भैया देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको लिखना क्या होगा, लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे बच्चों, सेवा में। देखिए जिला अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य, नगर स्वास्थ्य, आप कुछ भी लिख सकते हैं अगर जहाँ से जैसे है। देखिए जिला अधिकारी को भी आप ये पत्र भेज सकते हैं, चिकित्सा अधिकारी को भी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी को, या नगर निगम वाराणसी, ये आपका अपना एड्रेस लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर बच्चों आपको अगले लाइन की ओर चलेंगे तो आपको आगे क्या लिखना होगा, विषय हेडिंग बनाना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब कोई अधिकारी पत्र पाता है तो वह किस विषय के लिए पत्र लिखा है उसको जरूर लिखना होगा। तो विषय क्या है, जल भराव व गंदगी के कारण, जल भराव व गंदगी के कारण फैलने वाले संक्रामक के संबंध में, संक्रमण जो रोग होते हैं उनके संबंध में हम आपको ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, आगे बच्चों आगे क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से लिखेंगे। महोदय जी, क्या लिखेंगे, महोदय जी, मैं आपका ध्यान वाराणसी नगर में, आप अदर किसी शहर में है बच्चों तो वहाँ का आप अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं के भी हैं तो आप वहाँ जरूर अपना नाम लिख दीजिए। प्रयागराज के हैं प्रयागराज के लिखिए, कानपुर के हैं तो कानपुर लिखिए, जहाँ के हैं वहाँ के आप नाम लिख दीजिए। मैं आपका ध्यान वाराणसी नगर में फैलने वाले संक्रामण संक्रमण की ओर आकर्षित करना अ, कराना चाहता हूँ। ठीक है, आगे लिखा है कि घनघोर वर्षा इधर हाल ही में हुई घनघोर वर्षा और बाढ़ के कारण न केवल पूरी तरह नगरी जल जमाव के संकट से ग्रस्त है, बल्कि गली की नालियों या नालियां भी भर गई हैं, बल्कि जो गली की नालियां भी हैं वो पूरी तरह से क्या हो चुकी हैं, भर गई हैं। इसके साथ साथ चारों ओर व्याप्त गंदगी के कारण, इसके कहा जाए कि इसके बावजूद भी चारों तरफ व्याप्त गंदगी के कारण यहाँ बस्तियों के लोगों का जीना भी दूभर हो गया है यानी दुश्वार हो गया है। क्लियर बच्चों, इतना समझ में आया। आगे लिखेंगे, आगे फिर आपको लिखना है अ, सड़े हुए पानी एवं कूड़े कचरे सड़े हुए पानी एवं कूड़े कचरे से
निकलने वाली अ, असहनीय दुर्गंध के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों के फैलने की प्रबल आशंका है। इससे आपसे ये कहा जाए डेंगू मच्छर भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गए हैं। तो इन सब के कारण यानी इन सब रोगों के कहा जाए कि फैलने की यानी प्रबल क्या है बच्चों, आशंका है। ठीक, इतना समझ में आया। तो आप सब लोग बच्चों जरूर इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना होगा। ठीक, आगे मैं आपको और बता रहा हूँ बच्चों, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। चलिए, तो आगे लिखने के बाद इतना फिर लिखेंगे अतः। क्या लिखेंगे बच्चों? अतः आपसे विनम्र निवेदन है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरे नगर की स्वच्छता हेतु उचित दिशा में कदम उठाए जाए। उचित दिशा में क्या हो? कदम उठाए जाए, वो भी बिल्कुल तत्काल उठाए जाए, ताकि संक्रामक रोगों को फैलने का अवसर ही ना मिले। ताकि संक्रामक रोगों को फैलने का अवसर ही ना मिले। अगर वहाँ पर उन्हें अवसर मिल जाएगा तो जल्दी से संक्रामक रोग बहुत जल्दी से क्या हो जाएगा? आ जाएगा। इसलिए हम आपको पहले से ही क्या कर रहे हैं बच्चों, मतलब कहा जाए अधिकारी को हम अवगत करा रहे हैं। ठीक है, ताकि संक्रामक रोगों का फैलने का अवसर ही ना मिले और लोगों के स्वास्थ्य की समुचित रक्षा हो सके। ताकि लोगों की स्वास्थ्य के समुचित क्या हो सके? रक्षा हो सके। अब इतना लिखने के बाद लास्ट में लिखेंगे धन्यवाद। क्या लिखेंगे? धन्यवाद लिखेंगे बच्चों। उसके बाद फिर प्रार्थी में यहाँ लिख देंगे का खा गा। यहाँ अपना नाम नहीं लिखना है, यहाँ पर लिख देंगे का खा गा या ABCD, या वहाँ के लिख देंगे नगर निगम के, वहाँ के बहुत सारे लोगों का सिग्नेचर यहाँ करवा सकते हैं। उसके बाद दिनांक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दिनांक में आपका जिस दिन पत्र भेजना होगा आपको, वहाँ का उस दिन का क्या लिखेंगे? दिनांक लिखेंगे। क्लियर बच्चों, समझ में आया? तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब लोग को ये क्वेश्चन जरूर पसंद आया है। अगर आप सब लोग इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पेपर में ये सारे क्वेश्चन आराम से मिलेंगे लिखने के लिए, और लिख भी लेंगे। ठीक है, मैं यही प्रयास करूँगा बच्चों आप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से ज़रूर 1 से 2 बार देख लीजिए, आप लोग को ज़रूर तैयार हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो बस इतना ही। मिलते हैं एक और अगली क्लास में। आप सब लोग बच्चों अच्छी से तैयारी कीजिए। आपकी बार बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से आपको पास करना होगा, और हर एक विद्यार्थी यानी स्टूडेंट का आपको रिकॉर्ड तोड़ना होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं एक और क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।